हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे सामने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जाहिरात बाहर आई है जो कि रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल लीगल के अंदर आया है। इसका जो नोटिफिकेशन का डेट है वो है 25 जून 2025 और ये जो जॉब होगा वो प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगा। और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी होगा इसका 30,000 से लेके 70,000 तक। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इन केस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको बता दूं, हमारे चैनल पे हम डेली लीगल जॉब वैकेंसीज़ के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर अपडेट्स। अगर हम बात करें इसके अंदर तो एनसीडीसी के अंदर जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज आई है। टोटल वैकेंसीज आर 2। उसका लोकेशन होगा, पहला लोकेशन है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस में एक लोकेशन है और दूसरा लोकेशन है रीजनल ऑफिस जो कि पुणे में होगा, सेकेंड वैकेंसी। ठीक है, टोटल 2 वैकेंसी है, एक न्यू दिल्ली में और दूसरा पुणे में। ये जो जॉब होगा ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा और इसका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 ईयर्स है। ठीक है, 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के इसमें रखा जाएगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी 30,000 से लेकर 70,000 तक का आपका सैलरी होगा। नेगोशिएबल है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपका काम अच्छा है तो आपका सैलरी 70K तक जा सकता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स का दिया है। इन केस अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये नोटिफिकेशन ध्यान में रखिए, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। विद बार काउंसिल यानी कि आप किसी भी स्टेट के बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस में यहाँ पे मेंशन किया है क्लियरली दैट 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ लीगल, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, मॉर्गेजेस, गारंटीज, हाइपोथिकेशन, रिकवरी सूट्स, क्लेम्स, सरफेसाई एक्सेट्रा एंड मैटर रिलेटिंग टू लिटिगेशन इन डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल्स, preferable in bank, financial institution and consonant with the use of computer and related software। related software के अंदर हम लोग मनुप्रथा, SCC एक्सेट्रा ये सारे जो है ये यूज़ करने आने चाहिए, ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, दैट मीन्स करके आपको मिनिमम 2 years आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा विद एनी ऑफ दिस फील्ड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल पीरियड आपका 3 years का रहेगा विच में बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम टू मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 years। यानी कि 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखा जाएगा और आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो और 1 साल के लिए आपको ऐड किया जाएगा और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो और 1 साल के लिए आपको कंटिन्यू कराया जाएगा और टोटल ईयर्स हो जाएंगे आपके 5 years। ओके, हाउएवर देयर कंटिन्यूएशन इज in their respective position beyond the first and subsequent year would be contingent on the satisfactory annual performance review। आपका जो पहला साल है उसके बाद देखा जाएगा करके आप इस फील्ड के लिए या फिर इस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, रेम्यूनरेशन जो रहेगा आपका सैलरी होगा वो मंथली बेसिस पे होगा और एनुअली आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर आप दे रहे हो तो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सैलरी आपका 30,000 से लेके 70,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट इसके ऊपर एवरी ईयर हो सकता है। वर्किंग आवर्स, ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस एक्सेट्रा ये जो है एज पर एनसीडीसी की जो प्रोविजन है उसके बेस के ऊपर होगा। और इन केस अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो नॉन सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, लेकिन आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा या फिर आपको 1 महीने का कंपनसेशन भी ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स in support of her his age qualification and experience at the time of ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सारे अपने एज क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपका 35 एज क्वालिफिकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन के लिए आपका LLB का डिग्री का जो मार्कशीट है वो सबमिट करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेटर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा आर स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शाल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसके साथ इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट है उसको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया रहेगा, उसको उन लोग पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एनसीडीसी में मेक अ प्रिलिमिनरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ
एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है वो मैटर करेगा, और उसके साथ आप एक्सपीरियंस कैसा लेके बैठे हो, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको उन लोग जॉब के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको पर्सनली उन लोग डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल लीगल ये पोस्ट है। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो career@ncdc.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस इसका लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2025। ठीक है, 31 जुलाई 2025 से पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, लोकेशन अप्लाइंग या तो न्यू दिल्ली या फिर पुणे, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जेंडर मदर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरीज यानी कि बेंचमार्क PWBD अगर होंगे या फिर एक्स सर्विसमैन होंगे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, फ़ोन नंबर, और ये आपका कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, कौन सी बोल सकते हो, कौन से पढ़ सकते हो, कौन से लिख सकते हो, ये मेंशन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर इनकेस अगर मास्टर्स या कोई डिप्लोमा किया होगा तो। वर्क एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, कौन से पोजीशन और कौन से समय के लिए किया है, कितना सैलरी था, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताने हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे लिखना भी है करके एक शॉर्ट नोट ऑन योर सुटेबिलिटी फॉर दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल हो, क्यों आपको लेना चाहिए, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आगे कुछ डिटेल्स है यहाँ पे येस नो करके आपको लिखना है। क्रिमिनल केस आपके ऊपर है या नहीं, कन्विक्टेड हुए हो या नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं आप, या फिर कुछ और अगर आपका रहेगा तो मेंशन करो। अंडरटेकिंग को येस करके यहाँ पे डेट, प्लेस और आपका सिग्नेचर करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। अभी भी बहुत समय है। एक बार सोचिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप रहते हो और पुणे डिवीज़न में अगर आपको काम करना है विद द फील्ड ऑफ NCDC, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही लीगल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।